नमस्कार बच्चों, हम पाठ पढ़ेंगे 4 शब्द विचार। बोलते समय ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे मुख से ध्वनि निकल रही है, उसका मैं उच्चारण कर रही हूँ, जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन्हीं के मेल से शब्द बनते हैं। यहाँ देखो चित्र दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पे राधा खेलने चलो कहा गया है, तो उसका वर्ण विच्छेद किया गया है। र आ ध आ, ख ए ल अ न ए, च अ ल ओ, यानी वर्ण का विच्छेद किया गया है। यानी स्वर और वर्ण दोनों से मिलकर जो व्यंजन होते हैं, मिलकर ही शब्द का निर्माण करते हैं और छोटे छोटे वर्ण जो होते हैं शब्दों का रूप ले लेते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, जिसमें कमल का चित्र है, खरगोश का है और गमला है। तो यहाँ पे हम यदि इसको गलत लिखेंगे तो यहाँ ये शब्द निरर्थक हो जाएंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि जिस शब्द का अर्थ निकलता है वह शब्द सार्थक कहलाता है। परिभाषा हम पढ़ेंगे। यहाँ देखो लिखी गई है, वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के विशाल भंडार से ही भाषा बनती है। वर्णों के मेल से हिंदी भाषा में हजारों लाखों शब्द बने। इन्हीं शब्दों का प्रयोग जब वाक्यों में किया जाता है तब वे क्या बन जाते हैं? पद कहलाते हैं। जैसे राम घूमने गया, तो ये तीनों अलग अलग पद हैं। यहाँ दिया गया है 2 पद, ठीक है, मैंने उसमें एक क्रिया शब्द जोड़ा है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द न रहकर क्या बन गए? पद बन गए, क्योंकि व्याकरण के अनुसार इनका रूप बदल जाता है। शब्द कई प्रकार के होते हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। कितने भेद होते हैं? 4 रूप में बांटे गए हैं। पृष्ठ संख्या 28 निकाल लीजिए। शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, ये हम पढ़ते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। पहला उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, इस सबको रेखांकित करेंगे, मतलब अंडरलाइन। उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पन्न होना, अर्थात वह मूल स्रोत जहाँ से शब्द आया है। हिंदी भाषा का जन्म ही जो है वो किससे हुआ? संस्कृत भाषा से हुआ है। इसलिए संस्कृत के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द थोड़ा बदलकर हिंदी में आ गए हैं, तो कुछ बोलियों से लिए गए हैं या विदेशी भाषाओं से हिंदी में अपना स्थान बना लिया है इन्होंने। तो हम पहला कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार जो होते हैं, उनमें पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशज और 5वां संकर। पहला हम पढ़ेंगे, रेखांकित करते जाइएगा। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से जैसे थे वैसे ही हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे हम रात्रि बोलते हैं रात को, तो वहाँ रात्रि जो है वह क्या है? तत्सम शब्द है। यहाँ कुछ तत्सम शब्द दिए गए, मैं पढ़ रही हूँ। हस्त यानी हाथ, दंत यानी दांत, गृह माने घर, क्षेत्र माने खेत, पत्र यानी पत्ता भी होता है, ठीक है। ख तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ सरल रूप में बदलकर प्रयोग में लाए जाने लगे, उन्हें तद्भव शब्द कहा गया है। अभी मैंने आपको बताया, जैसे रात्रि को रात कहा जाता है। यहाँ हस्त दिया गया है हाथ, दंत यानी दांत, जैसे मैंने आपको बताया, इसका मतलब है कुछ परिवर्तित रूप, सरल रूप में जो हमें समझ आ सके। यहाँ ये सारणी दी गई है, आपको ये उत्तर पुस्तिका में भी करनी और पढ़नी है।
तत्सम शब्द और तद्भव शब्द मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दुग्ध दूध, निद्रा नींद, घोटक घोड़ा, नृत्य नाच, हस्त हाथ, मस्तक माथा, श्रृंगार सिंगार, दुर्बल दुबला, स्कंद कंधा, कर्म काम, उच्च ऊंचा, नव नौ, अम्बा अम्मा, भ्रमर भौरा, दंत दांत, विवाह ब्याह। इसी के पास में जो सारणी दी गई है उस आधार पर रात्रि रात, ओष्ठ होंठ, अश्रु आंसू, नासिका नाक, चर्म चमड़ी, सूत्र सूद, शिक्षा सीख, गृह घर, जिह्वा जीभ, अंगुली उंगली, उज्ज्वल उजला, पितृ पिता, सत्य सच, ग्राहक गाहक, नव नया, नख नाखून। यहाँ देशज शब्द दिए गए हैं पृष्ठ संख्या 29 पर। वे शब्द जो देशी बोलियों यानी जो पे प्रांत प्रांत में बोली जाती है उस आधार पर या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे लोटा, खटिया, बिंदी, पतीला, झोला, पगड़ी, घाघरा, डिबिया, रोटी, जूता, पेटी, खिचड़ी, झुग्गी, झुग्गी झोपड़ी कहते हैं ना, वो होती है, डिब्बा आदि। विदेशज शब्द, विदेशी क्या होते हैं? अन्य देश के। तो यहाँ पे अन्य देश के आए शब्द जो हैं वह विदेशी शब्द कहलाएंगे। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। अनेक भाषाओं के संपर्क में आने के कारण हिंदी में अंग्रेजी, फारसी और अंग्रेजी आदि या अरबी भाषाओं के अन्य शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन से हैं? क्लर्क, गैस, ड्राइवर, टाई, बेंच, फुटबॉल, मैनेजर, मोटर आदि। फारसी के आदमी, आसमान, कारीगर, गुब्बारा, खून, जहर आदि। अरबी के आज़ाद, औरत, मुहावरा, शतरंज, सबूत, किस्सा, मस्जिद आदि। पुर्तगाली यानी पोर्तुगीज़ वाले जो लोग आए थे वो अपनी भाषा के कुछ शब्द जो थे वो यहाँ बोलते थे तो हमने उसको अपना लिया। तौलिया, नीलाम, फीता, बाल्टी, संतरा, साबुन आदि। तुर्की भाषा के शब्द तोप, कैंची, गलीचा, उर्दू, चाकू, चेचक आदि। फ्रांसीसी भाषा के शब्द कूपन, काजू, अंग्रेज, कारतूस आदि। चीनी भाषा के शब्द चाय, लीची आदि। रूसी भाषा के शब्द वोदका, मिग, स्पुतनिक आदि। ड़ है संकर शब्द, मतलब दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द। दो भिन्न भिन्न भाषाएं होती है वह उनके शब्द मिल जाते हैं, तो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्ष, गांठ, यहाँ यह संस्कृत शब्द है, गांठ हिंदी शब्द है, बन गया वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी। घड़ी हिंदी शब्द है, साज अरबी शब्द, घड़ी साज, घड़ी को ठीक करने वाला। अखबार वाला,
अखबार फारसी है लेकिन वाला हिंदी शब्द। अखबार बेचने वाला भी हो सकता है, घर में लाने वाला मतलब हम जो हमारे डाल के जाता है उसे भी हम कहते हैं। मोटर गाड़ी, मोटर है अंग्रेजी शब्द, गाड़ी है देशी शब्द, यानी मोटर गाड़ी। दूसरा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, उसको किस तरह से बनाया गया है उस आधार पर, अर्थात रचना और बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहाँ इसका विभाजन दिया गया है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, वे परंपरा से यानी जो ट्रेंड है किसी विशेष अर्थ के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे सेना, यदि हम इसे अलग करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यहाँ दिया गया है। हाथी, हा अलग करेंगे, थी अलग करेंगे तो यहाँ पे इसका अर्थ सार्थक अर्थ नहीं पता चलेगा। जैसे चीता, राम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे उनका सार्थक अर्थ नहीं पता चलेगा। तो इस तरह से यह यहाँ तक आपको पाठ पढ़ना है और दिया गया कार्य यानी वर्ण की परिभाषा, शब्दों का वर्गीकरण और तत्सम तद्भव शब्द की सारणी यानी टेबल, ये आपको नोटबुक में करनी है और पढ़ना है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे, यानी जब भी हमारी क्लास होगी तब। धन्यवाद।